जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने दर्शन साहित्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्न संख्या 101 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न है, संवत्सर कुल कितने हैं? संवत्सरों की कुल संख्या 60 है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। पुरी कितनी होती हैं? तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैते, मोक्षदायिका। पुरियों की कुल संख्या 7 होती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, योगिनियों की कुल संख्या कितनी है? तो योगिनियों की कुल संख्या है 64, तो इसका सी ऑप्शन सही है। महानदियाँ कितनी हैं? महानदियाँ गंगा चैमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जो हम प्रातःकाल तीर्थ की नदियों का स्मरण करते हैं, यही 7 नदियों को महानदी की संज्ञा दी गई है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शक्तिपीठों की संख्या कितनी है? तो शक्तिपीठों की संख्या मित्रों 51 है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो देखिए, यहाँ इन्होंने अनुमान बताया है, एक करेक्ट आंसर नहीं है ये, इसे हमें ये ध्यान रखना है। तो महाभारत में कुल अनुमानित श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, इसीलिए महाभारत का नाम शतशास्त्री संहिता कहा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। समुद्र मंथन से निकले अश्व का क्या नाम था? तो समुद्र मंथन से निकले अश्व का नाम ऐरावत था, इसका बी ऑप्शन सही है। अश्वमेध यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता है, उसका क्या नाम होता है? तो अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा जाता है, उसके मस्तक पर जय पत्र बांधा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। गंगा के उद्गम स्थल का नाम क्या नाम है? तो गंगा का जो उद्गम स्थल है, उसके उद्गम स्थल का नाम गंगोत्री है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, श्री राम अयोध्या किस विमान से आए थे? तो श्री राम जी अयोध्या पुष्पक विमान से लंका विजय करके वापस पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, तो इसका ए ऑप्शन सही है। जिस बहेलिये के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, उसका क्या नाम था? तो जरा नाम के बहेलिये के बाण से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो बाण लगा, जिससे भगवान भगवत धाम को प्रयाण कर गए, तो इसका बी ऑप्शन सही है, जरा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने वाले वैद्य कौन थे? तो लक्ष्मण जी को जो मूर्छा लगी थी, उस मूर्छा को दूर करने वाले वैद्य सुषेण थे, तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। रावण को शिव जी ने कौन सी तलवार दी थी? तो रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने चंद्रहास तलवार प्रदान की थी, इसका सी ऑप्शन सही है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, पांचजन्यम ऋषिकेश, श्रीमद् भगवत गीता में इसका वर्णन है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। महाभारत किस युग की देन थी? अर्थात महाभारत का जो युद्ध हुआ है, ये किस युग में हुआ है? तो हमें जैसे ज्ञात है कि जो 4 युग होते हैं, उन 4 में द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इंद्र के हाथी का क्या नाम था? तो इंद्र जो समुद्र मंथन से जो ऐरावत नाम का जो हाथी प्राप्त हुआ था, वो देवताओं को प्राप्त हुआ था, और देवताओं में देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, तो इसका नाम ऐरावत है। ऐरावत नाम का हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ था, इसका सी ऑप्शन सही है। यम के हाथी का क्या नाम था? यम के हाथी का नाम है जी महापद्म, इसका बी ऑप्शन सही है। समुद्र मंथन से उत्पन्न मणि का नाम क्या था? तो समुद्र मंथन से उत्पन्न मणि का नाम कौस्तुभ मणि था, कौस्तुभ मणि। महाप्रस्थान के समय युधिष्ठिर के साथ गए कुत्ते का क्या नाम था? महाप्रस्थान के समय युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता गया था, जिसका नाम श्वानेय था, इसका बी ऑप्शन सही है। देवताओं की कुतिया का क्या नाम था?
तो देवताओं की कुतिया का नाम शर्मा था, जो ऋग्वेद में शर्मापणि संवाद के नाम से हमें प्राप्त होता है। उस नाग का क्या नाम था जिसे इंद्र ने जनमेजय के नाग यज्ञ से बचाया था? तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो भागवत जी में कथा आती है, वहाँ तक्षक के द्वारा 7वें दिन डसने से परीक्षित जी की मृत्यु निश्चित होती है और तक्षक डस करके चले जाते हैं, लेकिन परीक्षित जी के जो पुत्र हैं जनमेजय, उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया था। उस सर्पेष्टि यज्ञ के प्रभाव से तक्षक भी नहीं बचे, तो तक्षक भाग करके इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र के इंद्रासन के नीचे छुप गए, जिसे बाद में यज्ञ को रोक करके बचाया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही है, तक्षक। समुद्र मंथन से उत्पन्न विष का पान किसने किया था? तो समुद्र मंथन से उत्पन्न विष का पान भगवान शिव जी ने किया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। दानव व देवताओं ने मिलकर किस सागर का मंथन किया था? तो दानव और देवताओं ने जो समुद्र मंथन किया था उसका नाम था क्षीरोद सागर। इसका सी ऑप्शन सही है। महर्षि वशिष्ठ की प्रसिद्ध गाय का क्या नाम था? महर्षि वशिष्ठ जी की प्रसिद्ध गाय का नाम नंदिनी था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यदुवंश का विनाश किस घास से हुआ था? तो जो सांप से मूसल प्राप्त हो गया था, साल्व जी का जो कथा है, साल्व जी को एक रूपवती कन्या बना करके दुर्वासा आदि ऋषियों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, पूछा कि यह गर्भवती है तो इसको क्या प्राप्त होगा? तो दुर्वासा महर्षि, सभी महर्षियों ने पहले चिंतन किया, दुर्वासा महर्षि ने समाधान किया, कहा इससे एक मूसल उत्पन्न होगा जो यदुवंश के विनाश का कारण होगा। और उस मूसल को क्या किया, चुपके से उसको घिस घिस करके नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में प्रवाहित किया तो वह जा करके समुद्र के किनारे एरका नाम के घास में बदल गया। तो वही एरका से बाद में यदुवंशी आपस में युद्ध करके सारे के सारे सभी का विनाश हो गया। तो एरका नाम की घास, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देवताओं में वास्तुशिल्पी कौन थे? तो देवताओं में जो वास्तुशिल्पी अर्थात जो निर्माण करता है तो विश्वकर्मा भगवान हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देवताओं के चिकित्सक कौन हैं? चिकित्सक अर्थात जो देवताओं के जो डॉक्टर हैं, जो इलाज करते हैं, तो वह है अश्विनी कुमार। इनको वैद्यराज कहा गया है। ये अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार दो हैं, नासत्य और दस्त्र, ये दोनों का युगल नाम ही अश्विनी कुमार कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को कृष्ण ने अपने कौन से रूप का दर्शन करवाया था? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप अर्थात विश्व रूप का दर्शन कराया था, इसीलिए इसका नाम विश्व रूप दर्शन योग है, 11 अध्याय का। अगला प्रश्न है, देवताओं का सेनापति कौन था? तो देवताओं के जो सेनापति हैं वह कार्तिकेय महाराज जी हैं। तो ये कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। समुद्र मंथन में मथानी बने पर्वत का क्या नाम था? तो समुद्र मंथन में मंदराचल नाम का जो पर्वत था वह मथानी के रूप में स्थापित हुआ था मंथन के लिए। इसका डी ऑप्शन सही है। चारों धामों की स्थापना किस महापुरुष ने की थी? चारों धामों की स्थापना आदि शंकराचार्य भगवान जी ने की थी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 4 धाम और 4 मठ इन्होंने स्थापित किए थे। सर्पमाली किस देवता को कहते हैं? सर्पमाली अर्थात जो सर्प की माला को धारण करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। भगवान शिव जी को सर्पमाली कहा जाता है। किस ऋषि को समुद्र चुलुक कहा जाता है? समुद्र चुलुक शब्द का अर्थ है कि जिसने समुद्र को अपने चुल्लू में समाहित कर लिया हो। तो इसका सही आंसर है इसका, तो महर्षि अगस्त जी। महर्षि अगस्त जी ने समुद्र को अपने चुल्लू में लेकर पान कर लिया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो संत कबीर जी के गुरु का जो नाम था वो रामानंदाचार्य भगवान थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, असुरों के गुरु कौन थे? असुरों के गुरु कौन थे? तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी थे। इसका ए ऑप्शन सही है। देवताओं के गुरु कौन थे? तो देवताओं के जो गुरु थे वह
बृहस्पति भगवान थे, तो बृहस्पति जी देवताओं के गुरु थे। इसका सी ऑप्शन सही है। गौमूत्र में किस देवता का निवास माना जाता है? तो जैसे गौ माता के संपूर्ण अंग में 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, तो उसी प्रकार से गौमूत्र में वरुण देवता जी का निवास स्थान माना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। पांचों पांडव किस देवता के अंश से जन्मे थे? तो मित्रों यह जो प्रश्न है इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, आ चंद्र, बा सूर्य, स इंद्र, दा सूर्य। तो यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ सूर्य को 2 बार दे दिया है, और उसके अलावा पांचों पांडव जो हैं वो पृथक पृथक देवताओं के अंश से जन्मे थे। फिर भी यहाँ इन्होंने जो इसका सही उत्तर दे रखा है उसको इन्होंने इंद्र दे रखा है। किस हिसाब से दे रखा है? तो इंद्र तो मात्र अर्जुन ही मात्र इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। फिर भी इस प्रश्न को हम यह समझ लें कि हमें पांचों पांडवों के जो देवता हैं उन्हें हमें ज्ञात करना चाहिए, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। पिता के आदेश से यम से मिलने कौन गया था? तो पिताजी के आदेश से नचिकेता यम के द्वार पहुंच गए थे यम से मिलने के लिए। असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियों का दान किसने किया था? तो महर्षि दधीचि ने मात्र 31 वर्ष की उम्र में अपनी अस्थियों को दान कर दिया था वज्र के निर्माण के हेतु। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रावण को बंदी किसने बनाया था? बंदी बनाया था सहस्त्रार्जुन ने। रावण की बड़ी इच्छा हुई थी कि भाई मैं युद्ध करूं, तो अपने जैसा योद्धा ढूंढ रहे थे, तो उन्हें सहस्त्रार्जुन से युद्ध हुआ और सहस्त्रार्जुन से युद्ध में पराजित हुए और वहां उन्हें बंदी बनाया गया। सहस्त्रार्जुन कौन थे? तो सहस्त्रार्जुन कृतवीर के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम कार्तवीर भी है। और इनकी जो राजधानी थी तो माहिष्मति इनकी राजधानी थी। नर्मदा तट पर ये इनका निवास स्थान था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सहस्त्रार्जुन। अर्जुन किस वीर के द्वारा एक बार मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो अर्जुन अपने ही पुत्र बभ्रु वाहन से एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इसका सी ऑप्शन सही है। पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काटने वाला कौन था? तो पिताजी की आज्ञा से परशुराम जी ने अपनी माता जी का सिर काट दिया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 4 दांतों वाले हाथी का क्या नाम था? तो ऐरावत नाम के जो हाथी हैं इनके 4 दांत हैं, यह इनकी विशेषता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छल पूर्वक संजीवनी विद्या किसने प्राप्त की? संजीवनी विद्या भृगु जी को प्राप्त थी। भृगु जी से क्रमशः शुक्राचार्य जी को प्राप्त हुई, और शुक्राचार्य जी मात्र के पास संजीवनी विद्या थी। उस संजीवनी विद्या को सीखने के लिए बृहस्पति जी के जो पुत्र हैं कच, उन्होंने सेवा शुश्रूषा करके यह अपना भेद नहीं बताया कि मैं देवताओं की ओर से आया हूं, और उन्होंने संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लिया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, कच। आजीवन विवाह न करने का प्रण किसने किया था? तो आजीवन विवाह न करने का प्रण भीष्म पितामह जी ने किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। और इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही इनका नाम भीष्म हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जब 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तब कितने वर्षों तक वर्षा नहीं होती है? जब 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। इसका सी ऑप्शन सही है, 12 वर्ष। आदि शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो आदि शंकराचार्य जी जो हैं यह अद्वैत मत के प्रवर्तक हैं। न द्वैतम इति अद्वैतम, इसका ऑप्शन सही है। अरे अगला प्रश्न है मित्रों, माधवाचार्य का क्या मत है? तो माधवाचार्य जी द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वैताद्वैत के प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य जी। तो इसका मित्रों बी ऑप्शन सही है। मित्रों आपको वीडियो कभी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के अन्य वीडियो
पाने के लिए हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहें। साथ ही साथ आपका कोई भी प्रश्न है, आपका कोई भी सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।